हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट आर टुडेज टॉपिक दैट इज़ आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कोरोनरी आर्टरीज के बारे में बेसिक फीचर्स उसके स्टडी करेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव सम मोटिवेशन टॉक। एंड हियर इट इज़, समटाइम्स यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट बिकॉज यू डिज़र्व बेटर। देखो, यू मस्ट कीप पेशेंस इन योर लाइफ। कभी कभी आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है बिकॉज आप उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते होंगे। सो अपने आप पे भरोसा रखो, यू विल गेट सक्सेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट। देखो, हार्ट जो है वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हर एक न्यूट्रिटिव जो भी चीज़ है वो पचाने का काम करता है। लेकिन हु विल सप्लाई दी हार्ट, मतलब हार्ट की भी मसल्स होगी, उनमें भी सेल्स होंगे, तो उनको सप्लाई कौन करेगा है। ऐसी दो आर्टरीज होती है जो कि हार्ट को सप्लाई करने का काम करती है, हार्ट के मायोकार्डियम को सप्लाई करने का काम करती है। सो देर आर टू कोरोनरी आर्टरीज अराइजिंग, जो कि अराइज होती है फ्रॉम असेंडिंग एओर्टा। ये अराइज असेंडिंग एओर्टा से कैसे होती, इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी वॉल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में वॉल्स टॉपिक के अंदर स्टडी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वो देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो टू कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, विच आर अराइजिंग फ्रॉम दी असेंडिंग एओर्टा। और ये जो दोनों भी आर्टरीज होती है वो जाके इट रन्स डाउन इनटू दी कोरोनरी सर्कस। ओके, तो ये जाके वहाँ से राइज होके कोरोनरी सर्कस में जाके, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज दी फीचर्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये है दैट कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कब होता है, जब हार्ट जो है रिलैक्स पोजीशन में, दैट इज़ हार्ट का डायस्टोल होता है, तब कोरोनरी आर्टरी में से ब्लड फ्लो होता है। सो ब्लड फ्लोज थ्रू दिस आर्टरीज when there is the डायस्टोल ऑफ हार्ट। ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होगा तब जाके है आर्टरीज से ब्लड फ्लो होगा। अब ये एक एक्सेप्शन है, एक्चुअली जब लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब जाके कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड एंटर करता है, ब्लड फ्लो होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इट इज़ द परफ्यूजन। बिकॉज अगर आप देखे जाएंगे तो एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब पल्मोनरी में ब्लड जाता है, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है और ब्लड जो है कोरोनरी आर्टरी में फ्लो हो रहा है। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन एज वेल। डायामीटर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज जो है वो 1.5 to 5.2 मिलीमीटर है। देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये लार्जर इन कैलिबर है, इट इज़ लार्जर इन कैलिबर, एंड ये जो है लार्ज पार्ट ऑफ मायोकार्डियम को सप्लाई करती है, इट सप्लाइज मोर मायोकार्डियम। ठीक है, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्जर इन कैलिबर है एंड इट सप्लाइज मोर मायोकार्डियम। ओके, सो जो कोरोनरी आर्टरीज होती है दिस आर फंक्शनल एंड आर्टरीज। ओके, ये फंक्शनल एंड आर्टरीज है और दो इनकी जो ब्रांचेस है वो एनास्टॉम करती है एक दूसरे को, बट दे के नॉट कंपनसेट वन अनदर। अगर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो रहा है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब कोरोनरी में अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ये एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर पाती। मतलब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो एनास्टॉम टू ईच अदर है,
बट दे के नॉट कंपनसेट ईच अदर ड्यूरिंग द कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अगर कोरोनरी में कोई भी ब्लड क्लॉट होता है तो उस टाइम पे ये एक दूसरे को कंपनसेट नहीं करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वन इज़ दैट द ओरिजिन ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो डोमिनेंस ऑफ द आर्टरीज बताता है। सो द ओरिजिन ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो डिटरमाइन करता है डोमिनेंस ऑफ द आर्टरी कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंट है या राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंट है। हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक डोमिनेंस वाले टॉपिक में, लेकिन अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में। देन सिक्स वन इज़ दैट सिंपैथेटिक अगर स्टिमुलेशन होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है ना कि डायलेट क्या हो जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेट्स द इंट्रामस्कुलर आर्टरी। जो मसल्स में जो आर्टरी प्रेजेंट होती है, इंट्रामस्कुलर आर्टरीज, वो डायलेट हो जाती है। और जो एपिकार्डियल आर्टरीज होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। एपिकार्डियल आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो दिस वाज फीचर्स एंड बेसिक्स ऑफ द आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट। दो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो कि अराइज करती है असेंडिंग एओर्टा से और रन डाउन कर जाती है कोरोनरी सर्कस में। कोरोनरी सर्कस इज द सर्कस प्रेजेंट बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। फीचर्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, ब्लड फ्लो थ्रू दिस आर्टरीज व्हेन देयर इज डायस्टोलिस का, जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है तब ब्लड जो है कोरोनरी आर्टरी में से फ्लो होता है। डायमीटर जो है इसका 1.5 to 5.2 मिलीमीटर है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो लार्जर इन कैलिबर होती है एंड इट सप्लाइज मोर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द muscular part of the heart. Then these are the functional ends artery. So the origin of the post interventricular artery determines the dominance of the artery. origin जो post interventricular artery का होता है वो डिटरमाइन करता है कि which artery is dominant, whether it is right coronary artery और left coronary artery। और sympathetic stimulation से dilate क्या हो जाता है, intramuscular artery। और epicardial artery क्या होती है, constrict हो जाती है। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the